ठीक है, तो आइए आपका सभी का नक्षत्र ज्योतिष धाम में स्वागत है। पहले आप चूँकि पहली ये कक्षा है, बहुत लोग कुछ हमको जानते हैं, कुछ लोग हमें नहीं भी जानते हैं। तो सर्वप्रथम मैं अपना परिचय आप लोगों को दे देता हूँ। मेरा नाम हरे राम तिवारी है, पंडित हरे राम तिवारी। मेरी शिक्षा-दीक्षा जो भी है ज्योतिष से संबंधित, वो सब काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है। अभी वर्तमान समय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक विज्ञान केंद्र से मैं वैदिक गणित का अध्ययन कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं विगत कई वर्षों से ज्योतिष ऑफलाइन की कक्षाएँ पढ़ा रहा था। अभी चूँकि ऑनलाइन में हमारा प्लेटफ़ॉर्म जो है, थोड़ा-सा नया है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 6-7 महीने पुराना है। तो इसलिए कभी-कभी कुछ तकनीकी दिक्कतें आ जाती हैं। तो खैर उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, आगे से ऐसी दिक्कतें नहीं आएँगी। तो आइए हम लोग क्या होगा कि आज की जो है कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले देखिए आज का चूँकि विषय ही है आपका ज्योतिष शास्त्र का परिचय। ये ज्योतिष शास्त्र हमारा है क्या और इसे हम क्यों अध्ययन करते हैं और इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं? तो इसके बारे में देखिए कहा गया है कि ज्योतिष शास्त्र क्या है हमारा यहाँ पे कि ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधक शास्त्र है जो पे। तो इस ज्योतिष शास्त्र में देखिए हम क्या-क्या मूल रूप से पढ़ते हैं। तो एक हम पढ़ते हैं आपका ग्रह के बारे में, कि हमारे ग्रह क्या-क्या होते हैं। और दूसरा इसमें क्या होता है एक चीज़ होता है काल, यानी काल का मतलब आप लोग जानते होंगे समय जो होता है। तो ये क्या होता है कि जैसे समय के अनुसार ये आपका ग्रह हो गए फिर। तो ग्रहों की संख्या आप लोग जानते होंगे कि ग्रहों की संख्या हमारी कितनी है टोटल आपके 9 है। ये 9 ग्रह कौन-कौन है ये भी कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो आइए हम सबको बता देते हैं कि हमारे 9 ग्रह कौन-कौन से हैं। तो 9 ग्रह में हमारे देखिए कौन-कौन आते हैं। सबसे पहले क्या आता है सूर्य आ गया फिर। सूर्य के बाद से देखिए क्या होगा जो महत्वपूर्ण ग्रह है, जो हमको अच्छी तरीके से दिखता है, वो क्या है आपका चंद्रमा। फिर बात करें पुनः आपका ये मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और ये आपका केतु हो गया। तो ये हमारे क्या होगा ये 9 ग्रह हो गए। अब 9 ग्रह के बाद क्या-क्या आता है आपका देखिए 27 नक्षत्र आती है। और ये आपका 12 ये राशि आती है, ठीक है? तो ये देखिए हमारा क्या होगा कि 9 ग्रह हो गए, 27 नक्षत्र हो गए, 12 राशि हो गई। तो इन्हीं के बीच हमारा क्या होगा, ये पूरा का पूरा ज्योतिष कहीं न कहीं क्या होता है, घूमता-फिरता रहता है। माने हम देखा जाए तो मुख्य रूप से यही 3 चीज़ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ग्रह पढ़ते हैं, नक्षत्र पढ़ते हैं, राशि पढ़ते हैं। और फिर क्या होगा, इनमें एक तरह से संबंध पढ़ते हैं। तो ये तो देखिए हम सामान्यतः इन चीज़ों को पढ़ते हैं। अब आइए थोड़ा-सा हम ज्योतिष शास्त्र के इतिहास के बारे में बताते हैं कि ज्योतिष शास्त्र हमारा क्या है, ठीक है? तो देखिए ज्योतिष शास्त्र के बारे में कहा गया है कि सूर्यादि ग्रह और काल को बोधक कराने वाले शास्त्र को क्या होता है, ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। कि जैसे हमारा सूर्यादि ग्रह माने सूर्य से लेकर केतु तक के ग्रह हो गए और जो इनके काल हैं, यानी कि समय की गणना है, उनको बोधक कराने वाले शास्त्र को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योतिष शास्त्र आपका कहा जाता है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि हम कौन-सा ज्योतिष पढ़ते हैं? तो जिसे कहा गया है कि हम 4वीं शताब्दी में यानी कि चौथी आपका एडी, बीसी नहीं आपका एडी। तो इस चौथी आपका एडी में एक आपका हुए थे महान, जिनका नाम था बराहमिहिर करके। तो चौथी शताब्दी में प्रतिपादित बराहमिहिर द्वारा जो ज्योतिष है, उसी ज्योतिष का क्या होगा अध्ययन करते हैं, ठीक है? उससे पहले भी ऐसा कि ज्योतिष नहीं था, उससे पहले भी ज्योतिष था। लेकिन उसका कोई क्या होगा आपका लिखित गणना प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं होती है। लेकिन ये चौथी शताब्दी द्वारा बराहमिहिर द्वारा जो लिखित ज्योतिष है, इसकी क्या होगा हमको लिखित गणना क्या होगा प्राप्त होती है। तो अब ये कहा गया कि ज्योतिष शास्त्र में हम लोग मुख्यतः 3 चीज़ का अध्ययन करते हैं। अब वो 3 क्या-क्या होता है आपको आइए बताते हैं। तो 3 में देखिए हमारा ये है आपका कि जैसे आपका एक ज्योतिष शास्त्र हो गया आपका, इसमें हम 3 चीज़ चलेंगे, तो ये 3 चीज़ हमारा क्या है? देखिए पहला आता है सिद्धांत, ठीक है? दूसरा आपका आता है संहिता और तीसरी चीज़ इसमें आती है होरा, ठीक है? ये आपका देखिए सिद्धांत,
संहिता, ये हो रहा है। ये हमारे ज्योतिष के क्या होगा, ये मुख्य 3 स्कंद है या 3 का ये भाग है। तो अब देखा जाए कि हम इन चीज़ों में क्या-क्या पढ़ते हैं। तो पहले हम आइए बात करते हैं सिद्धांत में। तो सिद्धांत की यदि हम बात करें तो इसमें 3 चीज़ पढ़ते हैं हम लोग। एक आपका तो सिद्धांत खुद ही हो गया आपका। देखिए आपका एक सिद्धांत खुद ही हो गया आपका। दूसरा इसमें होता है तंत्र और तीसरा होता है इसमें करण होता है फिर। तो हम देखिए सिद्धांत के अंतर्गत सिद्धांत, तंत्र और करण का अध्ययन करते हैं, ठीक है? उसके बाद से यदि हम बात करें, तो संहिता में हम लोग क्या-क्या अध्ययन करते हैं, तो इसमें कई चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। सबसे ज़्यादा आपका अध्ययन देखिए इसी में किया जाता है। तो पहला कार्य यहाँ पे क्या आपका, ये देखिए आपका सामुद्रिक शास्त्र हो गया आपका। दूसरा आपका देखिए मुहूर्त हो गया आपका। देखिए आपका ये मुहूर्त हो गया, यात्रा हो गया इसमें, वास्तु हो गया आपका, रत्न हो गया, देखिए वास्तु, रत्न हो गया आपका, फिर औषधि, देखिए ये आपका औषधि हो गया आपका, फिर आपका होता है वृश्चिक, भूकंप और आपका ये देखिए ग्रहचार। ये देखिए जो चीज़ हम लिख रहे हैं यहाँ पे, हम सब आपको एकदम प्रिंटेड नोट के रूप में भी देंगे। अभी तुरंत जो ही कक्षा समाप्त हो जाएगी हम दे देंगे, ठीक है? तो इसलिए क्या होगा, ये नोट कर लें तो अच्छा है, नहीं भी नोट करें तो कोई इसके लिए आपको परेशान हो जाए। अब देखिए इसमें क्या होता है होरा में आपका पहला चीज़ आता है जातक, दूसरा आ गया प्रश्न, तीसरा हो गया आपका तर्जीह, शकुन, निमित्त और ये आपका रमण। देखिए ये हम क्या होगा, ये होरा शास्त्र में पढ़ते हैं। अब देखिए इनको भी हम एक-एक करके आपको बता देते हैं कि इनमें क्या जो है महत्व होता है, किसका क्या होता है। तो पहले देखिए हम आते हैं सिद्धांत में, यानी कि हम सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बताते हैं। ये सिद्धांत क्या होता है, ठीक है? तो सिद्धांत का देखिए पूरा मतलब क्या होता है, यहीं पे हमारा क्या होगा कि जो बेसिक ज्योतिष है या जो एक तरह से मूल ज्योतिष है, यही टिका हुआ है। तो सिद्धांत का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से आपका गणना होता है। देखिए आपका ये इसमें क्या होगा, ये गणना होता है, मतलब इसको गणना की दृष्टि से क्या होता है, ये अध्ययन किया जाता है। ठीक है? दूसरा यदि हम बात करें आपका, तो तंत्र का मतलब देखिए आपके यहाँ तंत्र लिखे, दूसरा शब्द आपका ये तंत्र। तो तंत्र का मतलब क्या हो गया आपका, युग से होता है। माने एक तरह से युग का मतलब क्या होगा हमारा, ये समय भी होता है। फिर आगे आते हैं करण, तो करण में देखिए क्या होता है आपका, ये जो करण शब्द है, इसका संबंध यहाँ शक से होता है। आगे करण हम लोग एक और चीज़ पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या होगा, शक सम्मत कहते हैं। जैसे शक सम्मत, विक्रम सम्मत की बात करते हैं फिर। दूसरा यदि हम बात करें इसमें आए जो है, तो ये देखिए आपका देखिए ये तीनों का मतलब ये हो गया आपका। सिद्धांत का मतलब गणना, तंत्र का मतलब युग, करण का मतलब शक हो गया। जिसे हम लोग क्या होगा, शक सम्मत कहते हैं। ठीक है? अब आइए देखिए हम इसमें बात करते हैं कि जो जो तंत्र बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तंत्र बोल रहे हैं गुरुजी। हाँ, तंत्र, तंत्र का मतलब होता है युग से होता है। जैसे अभी आपने सुना होगा आपने कि हमारे 4 युग चल रहे हैं यहाँ पे। ये चौथा युग क्या हो गया आपका, जिसको हम लोग क्या होगा वर्तमान में कलयुग कहते हैं। तो इसमें और भी क्या होगा चीज़ों की हम लोग गणना करेंगे, आगे उसको हम क्रमशः बताएँगे, ठीक है? पहले हम ये बता रहे हैं कि तंत्र का मतलब क्या होता है हमारा, युग से होता है, ठीक है? दूसरा देखिए आपका जैसे क्या था आपका करण, करण का मतलब शक से होता है, ठीक है? जैसे आप मान लीजिए कि इस समय कौन-सा शक संवत चल रहा है, तो 1948 चल रहा है, ठीक है? इस समय कौन-सा शक संवत चल रहा है, तो आपका 1948 चल रहा है। और हर संवत्सर का एक नाम भी होता है, तो इस समय के जो संवत्सर चल रहा है उसका नाम है रौद्रजय, ठीक है? तो आइए देखिए इसको हम आगे और भी आपको बताएँगे जैसे-जैसे समय आएगा। दूसरा हम आते हैं संहिता में, तो संहिता में देखिए क्या-क्या होता है, आइए आपको बताते हैं। तो पहला जैसे इसमें लिखा है, ये आपका देखिए सामुद्रिक शास्त्र लिखा है।
तो ये सामुद्रिक शास्त्र क्या होता है? ये देखिए सामुद्रिक शास्त्र का जो हमारा संबंध होता है आपका, ये आपकी जेब में बहुत ही प्रचलन में है। ये देखिए आपका हस्तरेखा हो गया। यानी कि देखिए ज्योतिष शास्त्र के अंदर ही क्या होता है, हस्तरेखा का भी अध्ययन किया जाता है। जो ज्योतिष शास्त्र के क्या सामुद्रिक शास्त्र होता है, देखिए जो हमारा संहिता का सामुद्रिक शास्त्र होता है, उसी के अंदर क्या होता है, हस्तरेखा का अध्ययन किया जाता है, जो आज क्या के डेट में बहुत ही क्या होगा, प्रचलन में है। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत लोगों के पास कुंडली नहीं होती है, तो उनके हम हस्तरेखा को देखकर क्या होगा, विवेचना करते हैं कि हाँ इनका ऐसा होगा। तो ये देखिए सामुद्रिक शास्त्र का मतलब हस्तरेखा होता है। बाकी देखिए मुहूर्त का मतलब एक ज्योतिष के अंदर क्या होगा आपका, कि एक मुहूर्त क्या होगा, अलग विषय ही होता है, जिसको हम लोग क्या होगा मुहूर्त चिंतामणि कहते हैं। उसमें हम क्या होता है कि हर क्या होगा कि शुभ और अशुभ दोनों का मुहूर्त देखते हैं। देखिए जैसे हम ये नहीं यहाँ पे कि हम शुभ का ही केवल मुहूर्त देखते हैं और शुभ का ही मुहूर्त देखा जाता है। जैसे हम ये काम करने जा रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई अच्छा भी काम व्यक्ति करता है तो भी मुहूर्त देखता है, बुरा काम करता है तो भी क्या होगा, मुहूर्त को देखा जाता है। तो इसमें देखिए दोनों तरह के मुहूर्त आता है। यात्रा का प्रकरण में आप लोग सुने ही होंगे कि इस ये आगे देखिए इस चीज को और हम डिटेल में बताएंगे कि ये क्या होगा आपका, कि जैसे कहा जाता है कि शनिवार और सोमवार को क्या होगा, पूरब की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए। ये देखिए हमारे यात्रा के बारे में बताया गया है। तो ये भी चीज क्या आता है आपका ज्योतिष शास्त्र के अंदर आता है। देखिए वास्तु आपका देखिए आज की डेट में ये भी बहुत क्या होगा महत्वपूर्ण चीज है, कि जैसे क्या होगा कोई भवन का निर्माण किया जाता है, तो उस भवन में क्या-क्या चीज़ों को देखना चाहिए, इसका हम अध्ययन क्या होगा, वास्तुशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। देखिए, आज के युग में ये भी क्या होगा, अपने आप में बहुत ही प्रचलन में, ये ज्योतिष शास्त्र का ये भी एक क्या होगा, आपका विषय है। दूसरा हमारा चीज़ अगला चीज़ क्या है, रत्न है। तो देखिए, रत्न के बारे में कहा गया है कि जैसे ये कहा जाता है कि जैसे हम बात करते हैं कि अमुक व्यक्ति के ऊपर क्या हो गया आपका, कि शनि खराब चल रहे हैं या मंगल खराब, ऐसे आगे हम लोग इन चीज़ों का प्रयोग बहुत ज़्यादा करेंगे। तो उसमें कहा जाता है कि आप रत्न धारण कर लीजिए। तो वो रत्न भी क्या होता है कि किस ग्रह का कौन-सा रत्न होता है या उसे क्या होगा कितने वज़न का पहनना चाहिए, इसका भी हम अध्ययन क्या होगा आपका इस रत्न में करेंगे। रत्न के बाद देखिए इसमें क्या होगा आपका औषधि भी आती है फिर, ठीक है? तो औषधि देखिए आपने सुना होगा कि जो आयुर्वेद विज्ञान है, वो हमारा क्या होगा, वो भी कहीं न कहीं ज्योतिष शास्त्र का ही क्या होगा अंग रहा है। तो देखिए इसमें ये चीज़ों का क्या होगा अध्ययन किया जाता है। वृष्टि का मतलब होता है कि जैसे कहीं न कहीं क्या होगा कुछ अप्रिय घटनाएँ, माने ख़ास करके प्रकृति रूप से जो होती है, ठीक है? जैसे आपका तूफ़ान आ गया, आपका कहीं बाढ़ आ गया, ये इसका भी क्या होगा अध्ययन जो है ज्योतिष शास्त्र में किया जाता है। देखिए अब एक अगला चीज़ बता रहे हैं महत्वपूर्ण ये है, कि विज्ञान कहता है कि हम भूकंप का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं। जैसे देखिए कहा विज्ञान ये कहता है कि हम भूकंप का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि हम भूकंप का भी पूर्वानुमान लगा सकते हैं। लेकिन अब देखिए प्रश्न आपका ये हो सकता है कि जब हम भूकंप का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, तो ऐसे-ऐसे दुनिया में बहुत जगह भूकंप आता है, क्यों नहीं उसको ज्योतिष बताता है? तो अभी इसका कारण यही रहा है कि सरकार जो है, माने किसी भी देश की सरकार हो, वो ज्योतिष शास्त्र को अपने अंदर समाहित ही नहीं करती है। या कोई ज्योतिष देखिए क्या होता कहता है कि भाई इस दिन होली मनाई जाएगी, इस दिन छुट्टी रहनी चाहिए। सरकार क्या करती है कि उसके अगले या 1 दिन बाद भी कभी-कभी कर देती है, ठीक है? तो इसलिए क्या होगा कि इस चीज़ की देखिए लोग नहीं जान पाए हैं आपका, कि कहीं न कहीं सरकार और ज्योतिष शास्त्र के बीच यानी कि जो ज्योतिषी हैं, उनके बीच क्या होगा तालमेल क्या होगा अच्छे से नहीं बैठ पाया, लेकिन अब धीरे-धीरे बैठ रहा है। तो ये चीज़ों का भी देखिए ज्योतिष शास्त्र क्या होगा अध्ययन कर सकता है। फिर आपका देखिए ग्रहचार, ग्रहचार का मतलब क्या होगा कि जो हमारे ग्रह होते हैं, वो ग्रह क्या होता है गोचर करते रहते हैं, माने घूमते रहते हैं। और उनके घूमने से देखिए क्या होता है कि 2 प्रभाव होता है। एक आपका क्या होता है सामूहिक स्थान के अनुसार प्रभाव होता है और दूसरा क्या होता है उसमें व्यक्ति के ऊपर भी प्रभाव होता है। जैसे मान लीजिए कि सूर्य क्या होगा कि जो ही दक्षिणायन जाते हैं और दक्षिणायन बहुत ज़्यादा चले गए, तो आप देखिए हमारे एरिया में क्या होता है, ठंड पड़ने लगती है। और जो ही उत्तरायण होते हैं, गर्मी पड़ने लगती है। तो ये देखिए सूर्य के क्या होगा, चूँकि सूर्य तो गोचर नहीं कर पृथ्वी घूमती रहती है उसके अनुसार ही होता है। लेकिन हम कहा गया है आपका कि ये पूरे ब्रह्मांड में कोई चीज़ स्थिर नहीं है। हर चीज़ क्या होगा घूमती रहती है। कहा गया कि नथिंग इज़ कांस्टेंट इन यूनिवर्स, माने पूरे ब्रह्मांड में कोई चीज़ क्या है, स्थिर नहीं है, सब चीज़ क्या होगा घूमती रहती है। तो ये देखिए इस चीज़ का भी हम क्या होगा आपका ये अध्ययन जो है, ये संहिता शास्त्र में ये करते हैं फिर। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ जैसे ये आपका जातक हो गया आपका।
तो जातक का संबंध जो हमारा होता है ये कुंडली निर्माण, या कह सकते हैं इसका संबंध क्या होगा, ये कुंडली से होगा। ठीक है। अब दूसरा चीज देखिए इसमें आता है आपका, ये प्रश्न हो गया। तो प्रश्न में भी क्या होता है कि एक तरफ से ये भी इसमें कुंडली यहाँ हो गई, और यहाँ कुंडली क्या होगा आपका, निर्माण हो गया। ठीक है। ये तर्जी का मतलब होता है वर्षफल होता है। देखिए वर्षफल का मतलब ये होता है कि इस यहाँ पे की वर्ष क्या चीजों में क्या क्या हो सकता है, ये पूरे वर्ष की क्या होगा, एक क्या होगा, विवेचना किया जाता है। फिर देखिए शकुन का मतलब क्या होता है आपका, शुभाशुभ। ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये शुभा शुभ, या इसको हम लोग क्या होगा, शुभ या अशुभ भी बोलते हैं हम लोग, कि ये चीज हमारे लिए क्या है, वो शुभ है, ये चीज क्या हो गया आपका, ये अशुभ है। और निमित्त का मतलब होता है लक्षण। देखिए नील का मतलब होता है लक्षण। लक्षण में देखिए क्या होता है, कई चीजें होती हैं इसमें, कि जैसे आपने सुना होगा कि हम जा रहे हैं, सामने से बिल्ली गुजर गई, रास्ता काट दी, कोई हमारे साथ क्या होगा, ठूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि दाहिना हाथ खुजलाता है तो पैसा मिलता है, बायां खुजलाता है तो पैसा खर्च हो जाता है। तो ऐसे तरह तरह की चीजें जो है, इसका भी देखिए आज के युग में क्या होगा, बहुत तेज प्रयोग किया जा रहा है। जैसे आप आजकल यूट्यूब पे अधिकांश सुनते होंगे कि आप कर्ज में डूब गए हैं, तो इस दिन क्या करिए, ये नमक ले लीजिए, इसको ऐसे करिए, उसको ऐसे करिए, ऐसे तरह तरह की चीजें क्या होगा। तो कुछ चीजें तो इसमें प्रमाणिक है, कुछ चीज आज लोग क्या होगा अपने अनुभव के आधार पर भी हमारे बीच लेकर आ रहे हैं और बता रहे हैं फिर। ठीक है। और दूसरा क्या देखिए, आपका रमन का मतलब होता है पासा हो गया। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई आप ही असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं, तो क्या होगा, सिक्का उछालते हैं, कहते हैं कि हेड आ गया तो हमारा काम होगा, टेल आएगा तो हमारा काम नहीं होगा। तो ऐसी चीजों को देखिए क्या होगा, ये सारी चीजें देखिए हमारे ज्योतिष शास्त्र के मेन तीन स्कंद हो गए, सिद्धांत संहिता हो रहा। सिद्धांत में सिद्धांत तंत्र और करण पढ़ते हैं। सिद्धांत का मतलब गणना से हो गया, तंत्र का मतलब युग से हो गया, करण का मतलब आपका शक से हो गया आपका। संहिता में आइए तो सामुद्रिक शास्त्र, मुहूर्त, यात्रा, वास, व्रत, औषधि, वृष्ट, भूकंप, ग्रहचार। हाँ, सामुद्रिक शास्त्र का मतलब हस्तरेखा, मुहूर्त का मतलब क्या होगा, शुभाशुभ मुहूर्त से, या यात्रा प्रकरण, वास्तु प्रकरण, रत्न हो गया, औषधि होगा, वृष्टि का मतलब हो गया आपका कि जैसे आपका बाढ़ आ जाना, कहीं उल्का पिंड गिर जाना, ये सब तरह की चीजें हमारे विश्व में आता है। भूकंप का भी ज्योतिष में अध्ययन किया जाता है, ये ग्रहचार हो गया आपका। जातक का मतलब कुंडली से हो गया, प्रश्न का मतलब कुंडली निर्माण से होगा, तजी का मतलब वत्स फल से होगा, शकुन का मतलब शुभाशुभ से होगा, निमि का मतलब क्या होगा, लक्षण हो गया आपका, और रमल का मतलब क्या होगा आपका, ये पाफा हो गया आपका। तो देखिए इन चीजों के आधार पर हम लोग क्या होगा, अपना जो है ये ज्योतिष शास्त्र को ये पढ़ते हैं। ठीक है। तो देखिए हमने शुरू में ही कहा है कि जो हमारा मुख्य विषय है आपका, आप लोगों को जो हम यहाँ पढ़ाने जा रहे हैं पे, वो हमारा क्या है, कुंडली निर्माण प्रक्रिया है, कि हम ज्योतिष शास्त्र में जब आए हैं तो हम कुंडली निर्माण कैसे करेंगे, या कुंडली निर्माण कैसे किया जाता है, या और भी जो ज्योतिष से संबंधित चीजें होती हैं उनको हम कैसे सीखेंगे, ये हमारा क्या होगा, ये मुख्य उद्देश्य ये है। ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो हम बहुत सारी चीजों को बताने का भी देखिए इस 75 दिन में प्रयास करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि 75 दिन से 2-4 दिन अधिक भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखिए सभी चीजों को आप लोगों को एक एक करके बताना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने प्रश्न ही रखा आप लोगों की समझ, कि हमारा जो विषय है क्या होगा, मूल रूप से कुंडली निर्माण है। ठीक है, क्या होगा, कुंडली निर्माण है। तो कुंडली निर्माण में देखिए हमारा क्या होगा, महत्वपूर्ण चीज क्या होता है, गणना होता है। तो जब भाई हम गणना करते हैं तो वहां क्या होता है कि हमें ज्योतिष से संबंधित कुछ इकाइयों का क्या होगा, ज्ञान होना चाहिए। ज्योतिष से संबंधित कुछ इकाइयों का हमें देखिए ज्ञान होना चाहिए। तो वो क्या क्या इकाइयां होती हैं, आइए उसको हम जो बताते हैं आपके समझ। तो देखिए जैसे क्या होता है कि जब हम बात करते हैं गणित ज्योतिष का या कुंडली निर्माण का, तो जैसे कुछ लोगों को जैसे एक भ्रम हो जाता है कि इसमें बहुत बड़ी गणना होगी,
बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा। देखिए ऐसा इसमें कुछ नहीं है फिर। हम इसमें देखिए 2 ही चीज़ की गणना करते हैं। एक हमारी गणना होती है समय का और दूसरी हमारी गणना होती है दूरी क्या होती है। देखिए यही हम 2 चीज़ की गणना यहाँ करते हैं। एक समय की गणना करते हैं, दूसरा क्या होगा आपका दूरी की गणना करते हैं। तो जैसे यदि बात करें कि हम समय किसमें आप गणना करते हैं, तो समय देखिए हम यहाँ क्या होता है कि समांतर यदि हम बात करें, तो ये आपका देखिए घंटा, मिनट, सेकंड, दिन, माह, वर्ष। देखिए इतनी चीज़ों पर हम लोग कहीं न कहीं बात करते हैं समय के बारे में, कि आपका एक देखिए घंटा, मिनट, सेकंड हो गया आपका, दूसरा आपका दिन, माह क्या होगा? वर्ष हो गया आपका। और दूरी की यदि हम बात करें आपका, तो दूरी को देखिए क्या होगा आपका, कि दूरी को यदि मापक की बात करें हम लोग, तो हम लोग क्या होगा आपका, देखिए किलोमीटर, फिर क्या होगा आपका मान लीजिए मीटर हो गया आपका, ये फिर आपका देखिए सेंटीमीटर हो गया आपका। इन चीज़ों में हम समानता क्या होगा दूरी को नापते हैं, ठीक है? जैसे छोटी चीज़ हो गई तो हम छोटी इकाई का प्रयोग, बड़ा चीज़ हो गया तो बड़ी इकाई का प्रयोग, ऐसा करके हम दूरी के बारे में देखिए बात करते हैं, ठीक है? लेकिन अब एक्चुअल क्या होता है, यहाँ ज्योतिष शास्त्र में जो दूरी का संबंध होता है, वो थोड़ा अलग हो जाता है। क्यों अलग हो जाता है? कि क्योंकि देखिए जो भी ग्रह घूमते हैं, वो क्या होता है एक अपना परिधि में घूमते हैं, एक सर्कल में घूमते हैं। देखिए जो भी ग्रह होता है, वो क्या होता है एक अपने सर्कल में घूमते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ थोड़ा-सा दूरी का मतलब कुछ अलग हो जाता है। तो आइए पहले इसको हम बता देते हैं कि यहाँ दूरी का मतलब किससे है। तो जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं कि एक हमारा वृत्त हो गया आपका, इस वृत्त का केंद्र हो गया आपका और किसी भी वृत्त के केंद्र पर यदि हम इसको कितने भी भागों में बाँट कर दें, ठीक है? यहाँ से मान लीजिए कितने भाग कर दें, तो किसी वृत्त के केंद्र पर हमेशा क्या होगा, ये 360 अंश का कोण बनता है। देखिए क्या होगा, ये 360 अंश का क्या होगा, कोण बनता है। तो कोण की जो मापक इकाई होती है, आप लोग ही पढ़े होंगे कि कोण की जो मापक इकाई होती है, उसको हम लोग अंश बोलते हैं। हिंदी में अंश बोलते हैं, इंग्लिश में उसको डिग्री भी कहा जाता है, ठीक है? कि हम उसको क्या होगा, अंश में पढ़ते हैं। कोण की जो मापक इकाई होती है, वो क्या होता है, अंश में होती है। तो हमारी देखिए क्या होगा कि हम यहाँ ग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं और ग्रह क्या होता है कि एक आपका सर्कुलर मोशन करते हैं। तो कोई भी चीज़ जब सर्कुलर मोशन करती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एंगल, मतलब उसके क्या होगा, कोण के विस्थापन के अनुसार होता है, ठीक है? तो अब देखिए हम कोण के विस्थापन के अनुसार हो गया, तो अब यहाँ जो हम क्या होगा यहाँ पे कि जो दूरी पढ़ेंगे, वो क्या हो गया आपका, ये देखिए अंश में पढ़ेंगे कि ये यहाँ क्या होगा, इतने अंश के कोण पे है, ठीक है? ये क्या होगा, ये चीज़ इतने अंश के, देखिए इतने अंश के क्या होगा, कोण पे है। तो अब इसमें जो चीज़ होता है, वो पहला चीज़ देखिए हमारा क्या आ जाता है, यहाँ अंश आ गया आपका। देखिए क्या होगा, अंश आ गया, ठीक है? अब जैसे क्या होगा कि कोई जो ग्रह करता है, वो एक छोटा-मोटा अंश तो होगा नहीं, उसका क्या होगा, बहुत बड़ा क्या होगा, परिधि का। तो कहा जाता है कि अंश से भी हमारी कोई छोटी इकाई होती है, तो बिल्कुल होती है। तो क्या-क्या होती है, देखिए अंश से छोटी इकाई यदि हम बात करें, तो यहाँ क्या होगा, कला होता है और क्या होगा, विकला होता है। ठीक है, बस देखिए आपको यहाँ 3 चीज़ को ही ध्यान रखना है, अंश, कला, विकला। देखिए जैसे हम जब गणना करने चलेंगे, तो आपको 3 चीज़ का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? अंश, कला, विकला। अब आइए देखते हैं इनमें संबंध क्या होता है। तो संबंध देखिए उसी तरह से होता है एकदम सीधा-सीधा। एक आपका अंश बराबर, देखिए यदि हम बात करें, ये हमारा क्या होगा, एक अंश बराबर क्या होता है, 60 कला होता है। एक अंश बराबर क्या होगा, 60 कला हो गया आपका। और उसी तरह से क्या होगा कि एक कला बराबर आपका क्या होगा, 60 विकला हो गया, ठीक है? ये देखिए आपका 60 विकला होगा। विकला से भी छोटी इकाइयाँ क्या होती है, प्रति विकला होती है, लेकिन उसकी गणना हमारा क्या होता है, माने इसको कहीं दिखाया नहीं जाता है। आगे इसको एक बार हम और जो है इस चीज़ को बताएँगे, ठीक है? तो देखिए हमारा क्या होगा कि यहाँ दूरी हम क्या होगा, अंश, कला और विकला में नापते हैं। एक अंश बराबर 60 कला, एक कला बराबर 60 विकला।
बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। आपको क्या होगा, इतना ही क्या होगा, ध्यान रखना है। अब हम आते हैं, देखिए यहाँ जो है कि यहाँ जो हमारी क्या होगा आपका, जो समय की गणना होती है, तो समय की गणना तो देखिए अक्सर हम क्या होगा बात करें आपका कि घंटा, मिनट और ये आपका क्या होगा, ये सेकंड की बात करते हैं, ठीक है। देखिए हमारा क्या होगा, सामान्य यदि देखें तो हम लोग क्या होगा, ये घंटा, मिनट और सेकंड की बात करते हैं। लेकिन हम अपनी ज्योतिषीय गणना को शुद्ध करने के लिए हम यहाँ क्या होगा कि घटी, पल और विपल में बात करते हैं। देखिए आपका घंटा यानी कि घटी, पल और यह क्या हो गया आपका विपल में बात करते हैं। देखिए हमारा क्या होता है यहाँ कि घटी, पल और ये विपल में आपकी ये बातें होती हैं। अब इनमें क्या संबंध होता है, थोड़ा-सा ये भी जान लीजिए, हल्का-सा जो है। देखिए, बस क्या होता है हमारा, यदि बात करें या 1 घंटा में कितना घटी होता है? 1 घंटा में क्या होगा आपका अढ़ाई घटी। देखिए आपका अढ़ाई घटी, हम सामान्य भाषा में देखिए ऐसे लिखते हैं, हम अढ़ाई को ज्योतिष में ऐसे भी देखिए, इसको यहाँ पे 2 के आगे 2 पाए दे दिए, उसका मतलब आधा होता है। इसी तरह से आप यदि बात करें, 1 मिनट में क्या हो गया आपका, तो 1 मिनट में भी देखिए हमारा क्या होगा, उसी तरह से अढ़ाई आपका क्या होगा, पल हो गया आपका। और यदि हम बात करें कि 1 सेकंड में हमारा क्या हो गया आपका, तो 1 सेकंड में भी हमारा जो हो जाएगा, ये बस उसी तरह से आपका अढ़ाई क्या होगा, विपल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका अढ़ाई विपल हो गया। अब इसी के अनुसार क्या होगा, आप जितना बड़ा चीज़ है उतने बड़े में आप इसको बदल सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए बात किया जाए कि हमारा 1 घंटा में क्या होगा आपका अढ़ाई घटी होती है, तो 1 दिन में कितना घटी होगी? जैसे प्रश्न उठ सकता है, 1 दिन में हमारी क्या होगा, ये कितनी घटी होगी? तो देखिए इसका सीधा-सा तरीका है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 1 दिन में आपका अढ़ाई घटी होता है, 1 दिन में कितना हो गया आपका 24 घंटा हो गया आपका। देखिए 1 दिन की हम बात करें, तो 1 दिन बराबर हमारा कितना हो गया आपका 24 घंटा हो गया। अब इस 24 घंटे में हम क्या करते हैं, ये 24 घंटा होगा। तो देखिए जो अढ़ाई है, तो अढ़ाई को 2 दूना के 4, 1 5, हम 5/2 भी लिख सकते हैं इसको। अब देखिए 2 से यदि आप क्या होगा 24 को काट दिए तो कितना हो गया 12, 12 पाँचे क्या होगा 60। तो 1 दिन में क्या हो गया आपका 60 घटी होता है। 1 घंटे में क्या होता है आपका अढ़ाई घटी होता है। इसी तरह से देखिए हम क्या होगा कि अपना किसी भी इकाई को हम क्या होगा बदल सकते हैं। बस आपको यहाँ याद रखना है कि हमारी जो गणना होती है वो क्या होता है घटी, पल और विपल में होती है। और इनका संबंध क्या होता है देखिए ठीक इसी तरह से इससे होता है। ठीक है, ये आपका देखिए इनका संबंध आपका इसी तरह से ऐसे ये होता चलता है। ठीक है, तो अब देखिए हमारी गणना। अब यदि हम आए दूरी की बात करें, तो दूरी हमारा क्या होगा अंश कला विकला में नापते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको क्या होगा, यही आपको क्या होगा याद रखना है पूरी ज्योतिष की गणना के लिए। और आपको बाकी इसमें तीसरा कोई चीज़ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये देखिए हमारा इनमें इतना संबंध होता है, उनको हम इसमें क्या होगा परिवर्तित कर सकते हैं। तो कोई भी हमारे पास समान समय रहेगा, उसको हम क्या होगा तुरंत घटीपल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और यदि कोई घटीपल में भी समय है, तो उसे हम क्या होगा सामान्य समय में भी हम उसे परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे क्या होगा ये 2 चीज़ें रही हैं।